ये कहानी है ऋषि की दो बीवियों की, जिसमें पहली का नाम बरिंदा और दूसरी का नाम भावना है। मन से बरिंदा बहुत ही नेक और हर एक का भला चाहने वाली है, लेकिन भावना बहुत चालाक और हर हाल में अपना भला करना जानती है। ऋषि कभी भी भावना से शादी करने के हक में नहीं था, लेकिन उसके पिता का कर्ज और उस पर किए गए मुंशी जी के एहसानों ने उसे ये करने पर मजबूर कर दिया। इस बात को अब 20 साल गुजर चुके हैं, मगर ऋषि अब भी इस गलती पर पछताता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कृष बेटा सुबह का कमरे से बाहर क्यों नहीं आया। ये बोलते हुए वो कृष के कमरे की ओर बढ़ती है और कमरे में जाते ही कहती है, कृष बेटा क्या हुआ, तुम सुबह नाश्ते पर भी नहीं आई, आखिर वजह क्या है। छोटी माँ के बेटे की रोज रोज के मसलों ने मुझे तंग कर दिया है माँ। वो खुद गलतियाँ करता है और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देता है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तुम्हारा छोटा भाई है, थोड़ा नादान है, पर है तो अपना ही ना। वो पिताजी की दूसरी बीवी का बेटा है, मेरा कुछ नहीं लगता। ओहो, तुम तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, इस मामले में बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। आप जो मर्जी बोलें माँ, मगर उस इंसान के साथ मजीद एक और दिन मैं कॉलेज में नहीं गुजार सकता। वो मेरे दोस्तों से मेरी लड़ाई करवाता है, परीक्षा में नकल करता है और टीचर्स के पूछने पे बोलता है कि मैंने उसे ये सब करने को बोला। माँ, उसने मेरी इज्जत कॉलेज में दोस्तों और उस्तादों के सामने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। ओह, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। मैं अभी तुम्हारे पिता और भावना से बात करती हूँ, ईशान तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगा। ये बोलकर बरिंदा फौरन अपने पति और उसकी दूसरी बीवी के पास जाती है, जब वो गार्डन में बैठे शाम की चाय पी रहे होते हैं। आओ बरिंदा, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तुम्हारे बगैर चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं करता। भावना ये सुनकर बहुत जल जाती है और बहुत गुस्से से बरिंदा की तरफ देखती है। मैं जानती हूँ, मगर आज मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, और भावना तुम भी मेरी बात गौर से सुनो। ये कहकर बरिंदा पास बड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है और अपनी बात शुरू करती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने बेटे ईशान से उतना ही प्यार है जितना मुझे अपने बेटे कृष से, और मैंने कभी भी दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं रखा। मेरे लिए दोनों मेरे बेटे हैं, और इसी वजह से मैं तुम दोनों से बात कर रही हूँ कि ईशान का रवैया कृष के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। वो उसे बहुत तंग कर रहा है। मेरा बेटा ईशान ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्लास में अच्छे मार्क्स लाता है, तुम्हें उसके अच्छे होने से मसला है, इसलिए तुम हर बात पर उसके पीछे पड़ी रहती हो। मेरे बेटे ने कभी किसी को तंग नहीं किया। तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें काफी दफा समझा चुकी हूँ कि अगर हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करते रहे तो वो उसकी आदी हो जाएंगे और हम कभी भी उन्हें सीधे रास्ते पर नहीं चला सकेंगे। भावना बात नहीं सुनती और गुस्से से चली जाती है। अगले दिन सुबह सब घर वाले मिलकर नाश्ता करते हैं और कृष कॉलेज जाने के लिए कार्ड निकालता है, तो भावना ईशान को उसके साथ जाने से रोकती है। आज से तू इसके साथ नहीं जाएगा। वो खुद गलतियाँ करता है, इल्जाम तुझ पर डाल देता है। छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं, और मुझे इसके साथ कॉलेज जाने में कोई मसला नहीं है। नहीं, मैंने बोल दिया, आज के बाद ईशान बाइक पर कॉलेज जाएगा और तुमसे कोई बात नहीं करेगा, वरना तुम्हारी माँ दोबारा आकर मुझे बातें सुनाएगी। इसे बाइक पर ना भेजें, ये बहुत तेज बाइक चलाता है। उफ, तुम्हें ईशान की हर काम से मसला है, जान छोड़ दो हमारी। ये बोलकर कृष कॉलेज कार पर जाता है और ईशान बाइक पर। कृष हर रोज अपने पिता और छोटी माँ को ईशान के बारे में बताता है कि वो तेज बाइक चलाता है, उसको समझाएं प्लीज, मगर उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर एक दिन वही होता है जिसका डर कृष को था। कॉलेज से वापसी पर ईशान का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दोनों टांगे टूट जाती हैं और सर पर शदीद जख्म आते हैं। ये मैंने क्या कर दिया। बरिंदा भावना के पास जाती है और उसे दिलासा देती है, सब्र करो भावना, ईशान को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर सब घर वालों को बताता है कि आज के बाद ईशान चल नहीं सकेगा और उसके सर पर चोट की वजह से उसकी याददाश्त भी काफी हद तक जा चुकी है, इसलिए उससे प्यार से बात करें और हर वक्त उसका ख्याल रखें। बार बार तुमको कृष ने समझाया कि ईशान को बाइक ना दो उसे बाइक, मगर तुमने एक बात ना मानी।
आज हमारे बेटे के साथ जो हुआ उसकी आधी जिम्मेदार तुम भी हो, और मैं शायद तुमको इस गलती पर कभी माफ ना करूं। मुझे माफ कर दो क्रिश बेटा। काश मैं तुम्हारी बात मान जाती। मेरी जिद ने मेरे बेटे के साथ क्या कर दिया। पता नहीं अब उसका क्या होगा। इसलिए बोलते हैं कि जिद, गुस्से और गरूर में कुछ नहीं रखा। इंसान अपने गरूर की वजह से मार खाता है। इसलिए बाइक एहतियात से चलाए और अपने प्यारों की बात माने। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय। इसी तरह की और अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें।